दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल दस्तक विद इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ आठवा कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती आरा से मुस्तफ़ीज़ करें। मैं आज के अपने इस वीलॉग में पाकिस्तान की सियासत के अंदर मौजूदा हालात के अंदर हीर के किरदार और एक तलाक जिसका ऐलान होना भी बाकी है, PTI की सर्द जंग मगर किसके साथ, और चौधरी मोना सलाई के एक तीर से दो शिकार। तो ये तमाम टॉपिक जो है ना ये आपस में इंटर लिंक हैं, तो इनको ये बयान करने में ये थोड़ा सा आगे पीछे हो जाते हैं, मगर यह कि मैं प्रायोरिटी वाइज में उसको पहले मैं चुनता हूँ ये तलाक को। तो तलाक किसकी, उससे पहले मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि लाई बेकदराना यारी तो टूट गई तड़क करके। तो बिल्कुल एक अननेचुरल और मफाद का एक गठबंधन हुआ था इमरान खान न्याजी और परवेज़ लाई के दरमियान, मौजूदा हुकूमत के दरमियान। तो वो गठबंधन जो है ना ये करवाया गया था। कैसे करवाया गया था इस तस्वीर के अंदर जो है ना ये भी चीज़ें मैं कवर करूँगा। तो वो गठबंधन या वो उनकी जो बेजोड़ जो शादी हुई थी वो भी इस वक्त जो है ना वो तलाक के करीब पहुंच चुकी है। ऐलान उसका होना बाकी है, क्योंकि अगर आप देखें इमरान खान न्याजी ने जब 26 नवंबर को असम्बलियों से इस्तीफ़े या असम्बलियाँ डिज़ोल्व करने का ऐलान किया था, तो उसके साथ ही परवेज़ लाई की सियासी एक्टिविटी इमरान खान न्याजी से जो है ना उसको उससे थोड़ा सा हट जाना इस तरफ इशारा करता है कि उनके दरमियान दूरियां पैदा हो चुकी हुई हैं कि जो कि कुर्बत में मेरा नहीं ख्याल के बदलेगी। और उसके बाद अगर आप देखें कि जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ जो एक PTI ने ट्रेंड चलाया था, जनरल बाजवा की रिटायरमेंट के वक्त उसी दिन जो है ना वो ट्रेंड चलाया था। तो बड़े शद्दोमत से वो एक ट्रेंड चलाया था जिसकी प्री प्लानिंग हुई थी। उसका होमवर्क तैयार था, बस उन्होंने एक सिंगल बटन से क्लिक किया और उसको जो है ना वो वायरल कर दिया। तो उसके जवाब में परवेज़ लाई ने जनरल बाजवा की तारीफ़ों के पुल बांधे। तो बहुत तारीफ़ों के उन्होंने पुल बांधे और तारीफ़ों के पुल बांधते बांधते और वो खुशामदी में इस हद तक चले गए कि जो स्वात का ऑपरेशन हुआ था, तो जब वो आर्मी चीफ भी नहीं थे आसफ अली जरदारी साहब के दौर में, तो ये भी उन्होंने उन्हीं के खाते में डाल दिया कि आपने उसको क्लीन अप किया है। तो परवेज़ लाई की आप एक्टिविटी का आप अंदाज़ा ये यहाँ से लगा सकते हैं। तो ये तलाक जो है ना ये होने वाली है। और अगला जो है ना वो मैं जिक्र करता हूँ पॉइंट का कि PTI की सर्द जंग मगर किससे, और मगर उससे पहले चले मैं जिक्र करता हूँ चौधरी मोना सलाई के, क्योंकि ये तमाम पॉइंट इंटरलिंक हैं। तो चौधरी मोना सलाई ने एक तीर से दो शिकार किए हैं। चौधरी मोना सलाई ने महर बुखारी के साथ एक प्रोग्राम किया, तो वो प्रोग्राम नहीं था, बल्कि आप ये समझें कि उसने जो है ना ये डायनामाइट लगाया है। और डायनामाइट लगा कर उसने ना सिर्फ जो है ना जनरल बाजवा के डॉक्ट्रिन के उसके परखचे उड़ा दिए हैं, बल्कि इमरान खान न्याजी की जो लेगेसी थी, जो इमरान खान न्याजी का जो बयानिया था, उसको भी उसने बीच चौराहे बड़ी बेरहमी से उसको भी स्लाटर करके रख दिया है चौधरी मोहन सलाई ने महर बुखारी के प्रोग्राम के अंदर। तो जैसे कि जनरल ये बाजवा का था, ये उन्होंने अपने ये आखिरी दौर में उन्होंने अफवाज पाकिस्तान की ए पोलिटिकल होने का उन्होंने बार बार उसका तज़किरा किया, बार बार उन्होंने बराबर कराने की कोशिश की कि अफवाज पाकिस्तान ए पोलिटिकल हो चुकी है, वो पोलिटिकल नहीं। तो उसके ऊपर कुछ लोगों ने यकीन भी किया, कुछ लोगों ने नहीं भी किया, कुछ लोगों का उन्होंने रिजर्वेशन के साथ भी यकीन इस हवाले से किया कि चलें अगर वो कह रहे हैं तो हमें उनको चांस देना चाहिए, मौका देना चाहिए अपने आप को ये पॉलिटिकल साबित करने के लिए। मगर चौधरी मोना सलाई ने ये बोला कि जब तहरीक अदम एतमाद हुई तो ज़ाहिर है कि आसफ अली जरदारी उसके आर्किटेक्ट थे, उन्होंने सारी होमवर्क उन्होंने किया हुआ था और होमवर्क करके उनके नंबर वगैरह भी पूरे थे, बल्कि पिछले साल ही उन्होंने सेनेट का इलेक्शन जीत कर यूसुफ रज़ा गिलानी का तो उन्होंने वो एक तबले जंग बजा दिया था और उन्होंने ये नवीद सुना दी थी कि हम किसी भी वक्त
عمران خان نیازی کی گورنمنٹ کو گھر بھیج سکتے ہیں۔ تو چودھری مونس نے بولا کہ جب یہ تحریک عدم اعتماد آئی تو حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ چودھری مونس کو اتحادی گورنمنٹ کے ساتھ جانا چاہیے تھا، کیونکہ چودھری شجاعت حسین جو کہ مرکزی پارٹی کے رہنما ہیں، انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم اتحادی گورنمنٹ کے ساتھ، پی ڈی ایم کی، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے ساتھ ہم چلیں گے، ہم بحیثیت اتحادی ہم ان کے ساتھ چلیں گے، عمران خان نیازی سے ہم اپنا اتحاد ہم توڑتے ہیں۔ تو چودھری مونس نے جو ہے نا وہ ساتھ دیا عمران خان نیازی کا، تو اسمبلی میں سے استعفیٰ تو نہیں دیے۔ تو مہر بخاری کے پروگرام میں، اور دوسرا چلے اس کے ساتھ ایک اور میں پوائنٹ ڈسکس کرتا ہوں کہ جب پرویز لائی کو آصف علی زرداری نے، میاں شہباز شریف نے پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنا دیا تھا، ایک اسٹیبل گورنمنٹ کا وزیر اعلیٰ انہوں نے بننا تھا، تو انہوں نے پلیٹ میں رکھ کر وہ وزارت ان کو دی، کیونکہ انہوں نے بولا کہ ہمارا وعدہ آپ کے ساتھ ہے، ہم اپنے وعدے سے ہم بٹرے نہیں کرتے، یہ وزارت اعلیٰ آپ کا حق ہے، آپ رکھیں۔ تو مٹھائیاں بھی کھائیں گئی، مگر اچانک جو ہے نا یہ چودھری پرویز لائی عمران خان نیازی کے چرنوں میں جا کر بیٹھ گئے، اور عمران خان نیازی کے وزیر اعلیٰ بن گئے، اسمبلی سے ان کا انتخاب ہو گیا۔ یہ کیسے ہوا؟ یہ بھی ایک ہماری عدالتی تاریخ کے اوپر ایک سوالیہ نشان ہے۔ تو بہرحال وہ وزیر اعلیٰ ان کے بن گئے، اچانک انہوں نے فیصلہ بدلا۔ تو اس وقت یہ کہانی چلی کہ ایک ٹیلی فون آیا تھا، ایک ٹیلی فون کی وجہ سے انہوں نے اپنی لائلٹی انہوں نے چینج کی، جس کی وجہ سے چودھری خاندان بھی آپس میں ان کے اندر بھی جو ہے نا وہ دراڑ پڑ گئی۔ تو مونس نے مہر بخاری کے پروگرام میں یہ کہا ہے کہ ہمیں جناب جنرل باجوہ صاحب کا فون آیا تھا، تو انہوں نے ہمیں یہ حکم دیا تھا کہ آپ عمران خان نیازی کے ساتھ جائیں۔ تو جب انہوں نے یہ بیان دیا تو اس کے اندر عمران خان نیازی کا بھی یہ بیانیہ یہ ہوا میں اڑ گیا، اور کہ اس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ اس کے خلاف سازشیں کر رہی ہے، دراصل اس کی پشت پناہی کر رہی ہے، اور عمران خان نیازی کی جرائم کے پکے ثبوت ہونے کے باوجود اس پر ہاتھ نہیں ڈالا گیا۔ تو اس کے پیچھے بھی یہی فیکٹر کار فرما ہے کہ کچھ تگڑے ہاتھ عمران خان نیازی کی پشت پر ابھی بھی ہیں، اور غالباً ہو سکتا ہے کہ ان فیوچر نہ ہوں، تو مگر اس وقت بھی ڈاؤٹ یہی ہے کہ اس کی پشت پر ہاتھ ہیں۔ تو ایک تو عمران خان نیازی کے بیانیے کی کشتی میں اس نے سراغ کیا، اور دوسرا جنرل باجوہ صاحب نے جو ڈاکٹرن دیا تھا، یہ جو بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ ہم یہ پولیٹیکل ہو گئے ہیں، تو اس کے اوپر بھی جو ہے نا وہ ان کا بیانیہ بھی ریت کی دیوار ثابت ہوا، اور ان کے ابھی جانے کو ابھی 4 دن بھی نہیں ہوئے تھے۔ یہ چودھری مونس نے ان کی بھی پکچر، ان کا بھی مکروہ چہرہ جو ہے نا عوام کے سامنے رکھ دیا۔ تو اب یہ اسی کے ساتھ میں آگے لے کر چلتا ہوں کہ ہیر کا کردار آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ اس موجودہ سینیریو میں ہیر کا کردار جو ادا کیا ہے وہ جنرل باجوہ صاحب نے ادا کیا ہے ہیر کا کردار، کیونکہ ایک طرف وہ جو ہے نا وہ آصف علی زرداری، میاں نواز شریف صاحب اور پی ڈی ایم وغیرہ کے ساتھ وہ کھڑے تھے، تو ان کو وہ یہ اپنا یہ میسج دے رہے تھے کہ میں جو ہے نا افواج پاکستان کو لے کر اے پولیٹیکل ہو گیا ہوں، ہم اے پولیٹیکل ہیں، 2018 میں آپ کا کردار نہیں بھولا تھا مگر آپ کو چانس دیا۔ تو سیاستدانوں کے ساتھ جو ہے نا یہ سیاست نہیں کرنی چاہیے، آپ نے جو ہے نا ڈبل گیم سیاستدانوں کے ساتھ کرنے کی کوشش کی، اور انہوں نے آپ کو مکھن سے بال کی طرح نکال کر جو ہے نا وہ باہر کیا، اور جو آپ نے یہ دوگلی ہیر کا کردار کیا کہ آپ نے ایک طرف رانجھے کے ساتھ رانجھے کو بھی لارے میں رکھا، دوسرا جو ہے نا آپ کھیڑے کی ڈولی میں بھی بیٹھنا چاہتے تھے۔ میرا مراد یہ کہ رانجھا یہ موجودہ حکومت، اور کھیڑا عمران خان کہ جس کا مقدر ہے، جس نے تباہی اور بربادی جس کے خوابوں میں ہے، جو یہ پاکستان کی کرنا چاہتا ہے، تو آپ کھیڑے کے ساتھ بھی جو ہے نا وہ محبتیں نبھا رہے تھے، اور رانجھے کو بھی آپ نے لارا لگا کر رکھا ہوا تھا۔ تو رانجھے نے پھر آپ کے ساتھ جو کی ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور آپ کے دوگلے کردار کی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ رانجھا، کیونکہ یہ ایک
जो है ना सुलझा हुआ था। रांझा तो जो रांझे के किरदार थे वो सुलझे हुए थे, तो उनको पता था कि जो है ना ये आपको अपने ही जहर से कैसे जो है ना वो आपको मारना है। तो हुआ ये कि आप जिस तरह ये पीटीआई के ट्रोलर्स ने आपकी तजलील की, तो वो शायद आपका हक बनता था, क्योंकि आपने सही मायनों में ए पॉलिटिकल होने का किरदार अदा नहीं किया। तो जो आपको दूसरों ने करना था वो, थैंक यू सो मच फॉर पीटीए ट्रोलर्स, उन्होंने वो किरदार अदा कर दिया। तो ये हीर का किरदार भी बेनकाब हो गया। और चूँकि ये सियासतदानों को पता था, और एक और इसके अंदर जो है ना ये मैं बात ऐड करना चाहता हूँ इनके किरदार के हवाले से, कि बाजवा साहब एक्सटेंशन लेना चाहते थे, तो ये भी मार्केट के अंदर चीज़ें जो है ना ये फेंकी गई। तो मौजूदा हुकूमत ने भी, आसिफ अली जरदारी ने भी ये बाजवा साहब को किसी ज़रिए मीटर लगा कर उनका टेस्ट किया कि वो एक्सटेंशन चाहते हैं कि नहीं। तो उनका वो टेस्ट का रिज़ल्ट पॉजिटिव आया, तो उन्होंने बोला नहीं बच्चा अब नहीं, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो है ना ये ख्वाहिश है, तो अब ये ऐसा नहीं होगा। तो आपको याद होगा कि भी तकरीबन ये 1 महीना पहले जब ये तमाम शुरू हुआ चल रहा था, इमरान खान न्याजी ने भी ये तजवीज़ दी थी कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी जाए अगली हुकूमत के आने तक। डीजी आईएसपीआर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बोला कि इमरान खान न्याजी ने ऑफ़र की थी कि तहरीक तमतमात को आप नाकाम बनाएं, ताहियात आप वो रहें, आर्मी चीफ रहें। तो मगर चूँकि आपका मुकाबला, आपने कोशिश भी की होगी यकीनन, तो मगर आपका मुकाबला सियासतदानों से था, तो सियासतदानों ने आपके साथ सियासत खेली और आपको एक्सटेंशन नहीं दी। तो इस वक्त ये नए आर्मी चीफ हैं, उनसे हमें तवक्को है। तो हीर का किरदार तो इनका हुआ। तो अभी ये सर्द जंग जो है ना पीटीआई की किसके ख़िलाफ़ है, तो उसकी तरफ मैं इशारा करता हूँ, चूँकि ये भी ये इंटरलिंक है पॉइंट। तलाक और चौधरी मोनसलाई, सियासी तलाक और चौधरी मोनसलाई के एक तीर दो शिकार से। तो इस वक्त जो इमरान खान न्याजी को ये चीज़ समझ में आ चुकी हुई है कि परवेज़ लाई उनके साथ नहीं जाएगा। वजह उसकी ये, क्योंकि परवेज़ लाई जो है ना हमेशा जो है ना ये पावर कॉरिडोर की तरफ देखते हैं, पावर की तरफ रहना चाहते हैं। इमरान खान न्याजी का मुस्तकबिल तारीक है, उसको इस वक्त किसी भी जगह से कोई भी ठंडी हवा नहीं आ रही, तो उन्होंने किनारा कशी करनी है। तो उधर आसिफ अली जरदारी साहब को भी वो मुख्तलिफ़ तरह की गारंटियाँ दे रहे हैं कि मैं आपके साथ मैं लॉयल रहूँगा। तो इस वक्त उनकी अपनी ख्वाहिश है कि मैं ये इत्तेहादी गवर्नमेंट का मैं उम्मीदवार बनकर मैं वज़ीर आला की कुर्सी तक, आने वाले इलेक्शन तक मैं कायम और दायम मैं रहूं, मेरी कुर्सी को कुछ ना पहुंचे। तो इस पे इसका अंदराक है कि इनकी सर्द जंग पीटीआई की, तो उसका अंदाज़ा आप कैसे लगा सकते हैं। जो ट्विटर के ऊपर इमरान रियाज खान, जो कि इमरान खान न्याजी का इस वक्त दस्ते राज है, जो कि जैसा कि अरशद शरीफ मरहूम थे, तो इमरान इमरान रियाज भी जो है ना ये पीटीआई का अंदरूनी बंदा है। तो उसको पता है कि परवेज़ लाई जो है ना क्या मूव करना चाहते हैं, और मुनस लाई की स्टेटमेंट का क्या मकसद है, और उसके मैर बखारी के प्रोग्राम में दिए गए इंटरव्यू का क्या मकसद है। तो एक सर्द जंग जो है ना इनके दरमियान जो है ना वो छिड़ गई हुई है, इमरान रियाज के और मुनस लाई के दरमियान। अगर किसी को इस चीज़ पर शक है तो उनके वो ट्वीट देख सकता है, ट्विटर के ऊपर उनकी जंग को वो देख सकता है कि वो कैसी है। तो ताने मैंने इनके ख़िलाफ़ चल रहे हैं। तो ये सर्द जंग जो है ना ये मेरा नहीं ख्याल कि इसके अंदर कोई तोता लाएगा, इसके अंदर वो तेज़ी आएगी, बढ़ेगी, और यकीनन जो है ना ये इसका अंजाम जो है ना परवेज़ लाई और इमरान खान की सियासी तलाक पर ही इसका अंजाम होगा। तो बहरहाल देखते हैं कि आने वाला वक्त क्या फ़ैसला करता है। जो मैंने सोचा, जो मेरा तजिया था हालात को देखकर, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अगर आप इसके साथ मुतफिक हैं तो काइंडली दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।